नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज तारीख है 10 दिसंबर 2025। आज की खबरें भारत के लिए बहुत बड़ी हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश कर रही है, तो दूसरी तरफ चीन का एक स्टार्टअप सीधे GPT-5 को टक्कर दे रहा है। साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रॉयल्टी को लेकर भारत सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा है। चलिए विस्तार से जानते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर माइक्रोसॉफ्ट और भारत से जुड़ी है। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। यह केवल डेटा सेंटर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें एआई स्किलिंग और स्थानीय स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना भी शामिल है। भारतीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के बीच एक अहम बैठक भी हुई है। इसमें पब्लिक वेलफेयर और डेटा संप्रभुता यानी डेटा सॉवरेंटी पर चर्चा हुई। इसका मतलब है कि भारत अब चाहता है कि एआई का काम और डेटा प्रोसेसिंग देश के भीतर ही हो, और माइक्रोसॉफ्ट का यह निवेश उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी हलचल की। चीनी स्टार्टअप डीपसीक ने अपने नए मॉडल V3.2 और V3.2 स्पेशल को रिलीज कर दिया है। ये 685 बिलियन पैरामीटर वाले विशाल मॉडल हैं। दावा किया जा रहा है कि मैथ और कोडिंग के बेंचमार्क पर यह मॉडल सीधे तौर पर GPT-5 और गूगल के जेमिनी 3 को टक्कर दे रहा है या उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि इसका आर्किटेक्चर स्पार्स अटेंशन पर आधारित है, जिससे इसकी लागत पिछले मॉडलों की तुलना में 70% कम हो गई है। यह रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक सस्ता और ओपन मॉडल अब मार्केट लीडर्स को चुनौती दे रहा है। तीसरी खबर उन सभी के लिए जरूरी है जो इंटरनेट पर कंटेंट बनाते हैं। भारत सरकार के एक पैनल ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके तहत गूगल और ओपन एआई जैसी कंपनियों को अगर किसी के कॉपीराइट डेटा पर अपना मॉडल ट्रेन करना है, तो उन्हें क्रिएटर्स को रॉयल्टी देनी होगी या रेवेन्यू शेयर करना होगा। इसके लिए एक हाइब्रिड ब्लैंकेट लाइसेंसिंग मॉडल का सुझाव दिया गया है। यह दुनिया के सबसे सख्त कदमों में से एक है, जहां एक तरफ एआई कंपनियां फ्री डेटा का इस्तेमाल करती आ रही थीं, वहीं भारत अब क्रिएटर्स के अधिकारों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाने की ओर बढ़ रहा है। आखिर में बाजार का हाल। मेनलो वेंचर्स की एक नई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि 2025 में एंटरप्राइज एआई पर खर्च 37 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट का कहना है कि यह कोई बुलबुला नहीं है, बल्कि एआई इतिहास में सबसे तेजी से स्केल होने वाली सॉफ्टवेयर कैटेगरी बन गई है। कंपनियां अब सिर्फ बातें नहीं कर रही हैं, बल्कि एआई को अपने बिजनेस के हर हिस्से में लागू कर रही हैं। तो दोस्तों, आज का निष्कर्ष यह है कि 2025 के अंत तक आते आते एआई की लड़ाई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशन की हो गई है। भारत इसमें एक लीडर बनकर उभर रहा है, चाहे वह निवेश आकर्षित करना हो या नियम बनाना। न्यूरल इनसाइट्स के आज के एपिसोड में बस इतना ही। एआई की दुनिया की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।